गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सब यहाँ फिर एकत्रित हुए हैं केवल इसलिए कि अभी आपके जो फर्स्ट टर्म सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की जो डेट्स आ गई हैं, जो कल से शुरू होने जा रही हैं और 10th के पेपर आप लोगों के 2 दिन बाद शुरू होंगे, उसी के रिगार्डिंग आप सब यहाँ आए हैं। मेरी आप लोगों से सभी से ये विशेष है कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करें, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल स्टाफ ने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इस MCQ पेपर्स की तैयारी करवा दिए हैं। आप प्रॉपरली फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और जाकर जहाँ भी आपका सेंटर है, बड़े घबराने से या डर से कुछ नहीं होगा। बी कॉन्फिडेंट, मुस्कुराते हुए जाइए, अपना पेपर करिए, पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि अपना पेपर इन टाइम आपको करना होगा। इसका ड्यूरेशन अब हमारे लिए थोड़ा होगा, 3 घंटे का पेपर नहीं होकर 1.5 आवर का होगा, उसमें आपको पेपर करना होगा। तैयार हैं? और उसी के साथ अब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। कुछ विंटर स्टार्ट हो गई हैं, उसी तरह का पौष्टिक आहार लोगे, टाइम से सोना, टाइम से उठना और सेंटर पर अपनी तरफ से प्रॉपर जाना। ये ध्यान रखना कि आप अपना रोल नंबर ना भूलें, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं। जो इंस्ट्रक्शंस आपको आपके क्लास इंचार्ज, आपके प्रिंसिपल ने आपको बता दिए हैं, उनको फॉलो अप करके आप स्कूल जाएंगे और अपना पेपर देंगे और हमें उसकी इंटीमेशन आफ्टर पेपर बताएंगे। वहाँ एक टीचर आपको मिलेंगे, उन्हें आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि आपका पेपर कैसा है, क्योंकि यहाँ भी सेंटर है, यहाँ भी स्टाफ बिजी है। मेरी ये शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। हमेशा खुश रहो बच्चे, और इस पेपर को बहुत खुशी के साथ करना। जो चीज़ खुशी से की जाती है उसमें खुशी ही हासिल होती है। थैंक यू सो मच बेटा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है टर्म 1 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आपका पहला एग्ज़ाम क्लास 12th का 23 नवंबर को है और क्लास 10th का पहला एग्ज़ाम IT का 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा ऑलरेडी हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ले चुके हैं, रिवीजन एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्रैक्टिस पेपर्स आप कर चुके हैं, टीचर्स रिवाइज़ करवा चुके हैं सिलेबस। तो आपने अपने पूरे एफर्ट से पेपर्स को देना है और एग्ज़ाम देने जब आप जाएं सेंटर पे 10:30 से पहले आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद आप अपना सीटिंग अरेंजमेंट देखें और उसके बाद पर्टिकुलर जिस रूम में आपका रोल नंबर है उसमें आप चले जाएं। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको इन्विजिलेटर्स देंगे, उनको ध्यान से सुनना है। 11:10 पे आपको आपकी OMR सीट और आपकी बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, 11:10 से 11:30 तक आपने ध्यान से पढ़ना है और समझना है। 11:30 से 1 बजे तक आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, यानी कि 90 मिनट्स आपको पेपर अटैम्प्टेशन के लिए मिलेंगे। OMR सीट में 4 आपके ऑप्शंस होंगे पेपर के लिए, ऑप्शंस डालने के लिए, क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। एक ऑप्शन आपको मिलेगा राइट ऑप्शन लिखने के लिए और लास्ट का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा नोट अटेम्प्ट के लिए। तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर कौन सा ऑप्शन उसका सही है उसको डार्क करें, फिर जो ऑप्शन सही है ABCD में से उसको लिखें, और अगर कोई क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं करना तो लास्ट वाले ऑप्शन को आप सर्कल को डार्क करेंगे। ये कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं एज पर CBSE नॉर्म्स आपके एडमिट कार्ड पे भी दी गई हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ें। आपको एडमिट कार्ड इश्यू हो चुके हैं, आपको आइडेंटिटी कार्ड इश्यू हो चुके हैं, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको यूज़ करना है। विदाउट एडमिट कार्ड, विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। प्रॉपर जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसी में आपने जाना है और ध्यान से आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। भिवानी पब्लिक स्कूल की तरफ से, भिवानी पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से और सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। कल आपका 12th क्लास का फर्स्ट एग्ज़ाम है कथक डांस का, और आप सभी को सबसे पहले आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अब इस बार आपका जो एग्ज़ाम है MCQ बेस्ड है, सभी को पता है, और
OMR शीट को लेके वैसे तो सब कुछ सभी स्टूडेंट को क्लियर है, अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन CBSE आपको बार बार बता रहा है, लेकिन कुछ एक अभी भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है OMR शीट को लेके कि OMR शीट हमने कैसे फिल करनी है। तो कुछ एक जो मेन पॉइंट है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको OMR फिल करते टाइम किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपका आपने OMR शीट जो CBSE ने वेबसाइट पे डाल रखी है, आपने सभी ने देखी होगी, और उसका कुछ सैंपल भी CBSE ने डाला था कि कैसे आपको फिल करना है, कैसे आपके मार्क्स इवेल्युएट होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपके OMR शीट के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में ABCD लिखा हुआ है। उसके साथ आपको एक बॉक्स और दिया हुआ है जिसके ऊपर स्टार साइन दिया हुआ है, और उसके बाद हैशटैग का एक और कॉलम दे रखा है जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर दोबारा से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना है। काफ़ी कस्टमाइज जो है वो आपकी OMR शीट है, CBSE ने हर तरह से इसको कंसीडर करने की कोशिश की है। अब सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऑप्शन बी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने बी का जो सर्कल है वो कंप्लीट डार्क करना है। ठीक है, और अब ये जो बॉक्स आपको दे रखे हैं, इस बॉक्स के अंदर भी आपको वो ऑप्शन फिल करने हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये एडवाइस दूंगा आपको कि ये बॉक्सेस जो हैं ये आपको लास्ट में फिल करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपने अभी ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है और आपके माइंड में कुछ और कैलकुलेशंस आती हैं, कोई और चेंज होता है और आपको लगता है कि ऑप्शन बी जो है वो गलत है और आपका ऑप्शन सी या डी में से कोई ऑप्शन ठीक है। तो आपको सी या डी सर्कल ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बॉक्स में जो ऑप्शन लिखेंगे CBSE उसको इवेल्युएट करेगा, उसको कंसिडर करेगा। अगर आपने इस ऑप्शन इसके अंदर बी ऑप्शन लिखा है तो आपका आंसर जो है वो बी इवेल्युएट होगा, और इसके अंदर आपको कोई भी चेंज अलाउड नहीं है। जो भी आपने इसमें एक बार ऑप्शन फिल कर दिया वही आपका ऑप्शन काउंट होगा। तो बेटर यही है कि इसके अंदर आप लास्ट में फिल करें। आप पहले जो भी सर्कल आपको ब्लैक करना है वो ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आपको ज़रूर लिखना है। अगर आपने सपोज कोई सर्कल ब्लैक कर दिया, आपने सेकंड क्वेश्चन का सर्कल ए ब्लैक कर दिया लेकिन इसमें आपने नहीं लिखा और ए ऑप्शन आपका ठीक है, तो भी आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। CBSE जो है वो इस बॉक्स को इवेल्युएट करेगा। आप अंदर क्या फिल कर रहे हैं, आपने अंदर सी फिल कर दिया लेकिन यहाँ आपने डी लिख दिया, तो आपका ऑप्शन डी ही माना जाएगा। अगर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक होगा तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इस बॉक्स के अंदर जरूर फिल करना है। दूसरी बात, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, लास्ट में आपको क्या करना है, जो एक हैशटैग का और कॉलम दे रखा है उस सर्कल को भी आपको इसके अंदर ब्लैक करना है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है कि आइदर ये बॉक्स और ये कॉलम, इन दोनों में से आपका एक कॉलम जरूर फिल होना चाहिए। अगर आप सारे कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये आपका अनफेयर मीन केस माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन जरूर फिल करना है। अगर आप सपोज आपने यहाँ ऑप्शन ए फिल कर दिया, यहाँ आपने ए भी लिख दिया और उसके बाद आपने इसको ब्लैक कर दिया, तो भी आपका ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर आपने इसमें सर्कल कोई भी ब्लैक कर दिया और आपने आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ आपने ब्लैक कर रखा है, तो वो क्वेश्चन आपका नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने अंदर क्या फिल कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके अंदर जो लिखेंगे वो आपका आंसर इवेल्युएट होगा। अब एक आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं। जैसे आपका अकाउंट्स का पेपर है, उसमें 55 क्वेश्चंस आएंगे, 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको 45 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, जो फर्स्ट 45 क्वेश्चंस आपने कर रखे होंगे वही क्वेश्चन आपके इवेल्युएट होंगे। दूसरा, अब हर पेपर के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कंडीशन दे रखी है कि आउट ऑफ 60 50 करने हैं या आउट ऑफ 55 आपको 45 करने हैं, और वो क्वेश्चन पेपर आपका अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सपोज फर्स्ट सेक्शन दे रखा, आपको फर्स्ट सेक्शन में 25 क्वेश्चन दे रखे हैं एंड आउट ऑफ 25 आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको उस सेक्शन के अंदर भी इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही आपके जो हैं वो इवेल्युएट होंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर के अंदर तो वो कंडीशन है ही है, लेकिन सेक्शन वाइज भी आपको उस कंडीशन का ध्यान रखना है कि अगर 25 में से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं तो आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस इवेल्युएट होंगे। अगर आपको ये लगता है कि हमें सारे 25 क्वेश्चंस आते हैं और आप सारे 25 करके आ जाते हैं,
तो आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ही वैल्यूएट होंगे, लास्ट के 5 क्वेश्चंस ठीक होने के बाद भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट में कई बार क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है, आपके पास टाइम नहीं होता, आप ये सर्कल ब्लैक नहीं कर पाते और कोई क्वेश्चन आपको आता है वो रह जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस सर्कल को ब्लैक करने के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इस बॉक्स में लिखेंगे तो भी आपका आंसर माना जाएगा और उसको इवेल्युएट किया जाएगा। तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 2 कॉलम आपको फिल करने हैं, या तो ये कॉलम फिल होना चाहिए या ये कॉलम फिल होना चाहिए, दोनों में से एक कॉलम आपका कंप्लीट फिल होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कंडीशंस को भी आपको ध्यान में रखना है। आपको जो OMR शीट मिलेगी, OMR शीट के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड आएंगी, आपका नेम, आपका रोल नंबर, सब कुछ उसमें कंप्लीट पहले से फिल किया हुआ होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें OMR शीट के अंदर फिल करनी है। एक तो आपको ऊपर क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो फिल करना है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में अपर कॉर्नर के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर का कोड होगा, वो कोड आपको फिल करना है। और एक सबसे लास्ट में एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है जहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये आपको स्टेटमेंट कॉपी करनी है, अपने हाथ से लिखनी है और उसके बाद आपको साइन करने हैं। इसके अलावा इन दोनों कॉलम्स के अलावा आपको बाकी आपके आंसर फिल करने हैं और कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल नहीं करनी है। और इसके अलावा OMR शीट के ऊपर आपको किसी तरह का कोई साइन, कोई मार्क, कोई नेम, नंबर, किसी तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आपको इसके ऊपर नहीं लिखना है, या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके कहीं भी जो मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है, इसके लिए वंस अगेन आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।